हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मिनी शॉर्ट सीरीज और इसमें आपका कराने वाली हूँ क्विक रिवीजन। ये जो मिनी शॉर्ट है अब वो होगा आज आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और जो इसका पीडीएफ है वो बच्चों आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये पीडीएफ है वो आपका एज अ शॉर्ट नोट्स वर्क करने वाली है, जो आपके एग्जाम टाइम में होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अभी रिवीजन टाइम में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी आपको। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं रे ऑफ लाइट की। जो लाइट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बच्चों, और इसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, इसमें हम एक एरो लगाते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जो लाइट है वो एक सरफेस पर फॉल होती है, एक स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है और वापस सेम मीडियम में रिटर्न बैक होती है। वो ही पूरा फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो ये इसमें टू लॉज हैं। फर्स्ट है इंसिडेंट एंगल होता है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, और सेकंड है इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इमेज की। तो इमेज क्या होता है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना फेस देखते हैं तो मिरर में हमें अपना फेस दिखाई देता है बच्चों, यही कहलाता है इमेज। अब ये जो इमेज होती है ये टू टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, एट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअली मीट होता हुआ नजर आता है हमको, वो कहलाता है हमारा रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट है वो डज नॉट, वो मीट होता हुआ नजर नहीं आता बट इट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम इट, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्चुअल इमेज कहलाती है। अब बात करते हैं बच्चों मिरर की। तो मिरर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक हॉलो स्फीयर से बना हुआ होता है और एक इसकी कर्व सरफेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होता है बच्चों ये टू टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। अब जो कॉनकेव मिरर होता है इसका क्या क्या यूज होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो इसका जो यूज होता है वो लार्ज इमेजेस देखने के लिए यूज किया जाता है, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो सन ग्लासेस में इसका यूज किया जाता है बच्चों, रिफ्लेक्टर्स में इसका यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें जो f होता है वो होती है फोकल लेंथ, v जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है और जो u होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस होता है। तो f इज इक्वल टू r/2। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और वो बैंड हो जाती है, और इसी लाइट का बैंड होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब बात करते हैं बच्चों लेंस की। जो लेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर से जो इसमें f होता है वो फोकल लेंथ होता है और v जो होता है वो इमेज को बताता है और u जो बताता है वो डिस्टेंस बताता है ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं बच्चों पार की। पार और फोकल लेंथ में क्या डिस्टेंस होता है, तो पार जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। अब बच्चा आप लोगों को ये कैसा लगा, जल्दी से इसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।